आप कांग्रेस के हितैषी हैं, भले ही पार्टी में अभी ना हो। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि शुरुआत में देखने से, एनालाइज करने से आपको क्या वजह नजर आ रही है कि भाई पार्टी इतनी पिछड़ गई, इतनी बुरी हालत हो गई है कि सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और उनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पे बढ़त का मार्जिन बहुत कम है, यानी वो सीटें भी किधर भी जा सकती हैं। इतनी बड़ी गलती क्या हो गई? नहीं, देखिए, इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से पार्टी को भी रियलाइज होगा। हम तो पार्टी के अंदर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एज ए शुभचिंतक, एज ए वेल विशर, कि पार्टी रियलाइज करेगी, एनालाइज करेगी कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है, क्यों गड़बड़ी हुई है, क्यों इतना बुरा परफॉर्मेंस होने जा रहा है। ज्यादा नजर आती हैं, आप एक बर्ड आई व्यू दे सकते हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको किसने अपॉइंट किया था, ये बात भी होनी चाहिए। शकील जी, मैं इसलिए, आप क्योंकि बहुत सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और आप वहां की राजनीति भी समझते हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी वहां की राजनीति में एआईएमआईएम आवाज थोड़ी कम आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी, मैं चिल्लाती थोड़ा कम हूं मैं फिर भी कोशिश करती हूं। शकील जी, ये ऐसी क्या कमियां रही हैं, मैं उन कमियों पर बात करना चाह रही हूं कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार में अपनी पार्टी के लिए जगह बना लेते हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स रहे हैं वो अपने लिए मजबूत स्थिति पैदा नहीं कर पाते। इसके पीछे क्या कभी मंथन हुआ था पार्टी में? आप इसके बैकग्राउंड को किस तरह से समझते हैं? देखिए, किसी को भी ये कह देना कि ये फला लीडर है, मुसलमानों का लीडर आप कह दे रही हैं, तो मैं इसको नहीं मानता, इसलिए कि कांग्रेस में ऐसे लीडरान हैं अभी जिनका जो ये सही है कि अगर मुस्लिम समाज से आते हैं तो मुस्लिम भी उनको पसंद करते हैं, और जब मेरे जैसे जो लोग हैं मुझसे आप बात कीजिएगा तो दिन भर में मुझको मुस्लिम से ज्यादा नॉन मुस्लिम समाज के लोगों से बात होती है। और जब तक किसी लीडर को किसी भी इसको सभी सेक्शन के लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तब तक वो ओवैसी साहब की तरह रह जाएंगे, एक सेक्शन एक ब्रांड को। वो भी अब कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी अभी नॉन मुस्लिम्स को इस इलेक्शन में 2-3 टिकट दिया है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने इमेज सेकुलर बनाने की। इसलिए ये किसी को ब्रांड कर देना, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। समझते आए हैं, आप बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं। शकील जी, ये बताएं, फिर राहुल गांधी कौन सी ब्रांड की पॉलिटिक्स को एंडोर्स कर रहे हैं? राहुल गांधी कौन सी ब्रांड की पॉलिटिक्स को एंडोर्स कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी सिकुड़ रही है तो क्या मुस्लिम उनके साथ नहीं, क्या फॉरवर्ड उनके साथ नहीं, या ईबीसी जिसकी वो बात करते हैं क्या वो भी उनके साथ नहीं? कांग्रेस पार्टी की स्थिति के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए, स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। मैंने आपको कहा कि क्या क्या कमियां रही हैं। निश्चित रूप से चुनाव के बाद हम उम्मीद करते हैं, फिर हम बार बार कहूंगा कि मैं तो मेंबर नहीं हूं, मगर उम्मीद करता हूं कि ये जांच होगी, किन्होंने डिलिबरेटली किया, किनसे गलती हो गई। अगर जिन्होंने जान के किया उनको अपॉइंट किसने किया, तो स्वाभाविक रूप से इन बातों पर अगर चर्चा होगी। और पार्टी चाहती है आगे बढ़ना, एक इलेक्शन से मामला खत्म नहीं होता है। पार्टी अगर चाहती है आगे बढ़ना तो उनको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से सोचना पड़ेगा कि पीछे क्या गलती हुई थी, अभी इस बार क्या गलती हुई है और आगे हम कैसे सुधार करें, ये सोचना पड़ेगा हर पार्टी को। अच्छा परफॉर्मेंस होता है तभी सोचते हैं लोग, बुरा परफॉर्मेंस पे तो बिल्कुल सोचना चाहिए। जी, शकील जी, आप बने रहे हमारे साथ। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। शकील भाई, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो पहचान है वो तो कांग्रेस नेता की है, आपने त्यागपत्र दे दिया है, तो अब तो आप और अच्छे से उन कमियों को बता सकते हैं। आपको अभी न ये डर है कि आला कमान मेरे ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, आपको न ये डर है कि मैं किसी पद पर किसी चुनावी दौड़ में रहूंगा या नहीं। तो आप वेलविशर हैं कांग्रेस के, तो अब इस समय जब ऐसा एक मैंडेट आया हुआ है और आप उसको 95 से जोड़ रहे हैं, तो आपके कहे के मुताबिक तो न तो सोनिया कांग्रेस उन गलतियों से निपट पाई, न राहुल कांग्रेस उन गलतियों से निपट पाई। तो कोई रास्ता आपको दिखता है, कुछ पॉइंट आप बता सकते हैं जिसको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ठीक कर सके? नहीं, देखिए, मैंने कहा, मैं बिहार से मेरा ताल्लुक है, मैंने कहा कि बिहार में जो लोगों ने वोटिंग का पैटर्न 95 में शुरू किया वो कमोबेश आज भी वही है। मैंने पिछले इलेक्शन की बात की
कि पिछले इलेक्शन में यानी आप सर उस जोड़ पैटर्न को लीजिएगा ब्रेक सीट, नहीं कर पा रहे हैं तो जितनी उसकी जिम्मेदारी सीटें कौन लेगा? 95 से अब तक चिराग तो खूब गंगा पासवान में जी पानी ने बह गया, चिराग कौन लेगा? पासवान जी ने हराई और हम लोगों को जिताया, अपने गठबंधन को हराया, या नीतीश जी के सपोर्टर्स ने जो चिराग पासवान जी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, उतनी सीटें जो नुकसान हुई उनको जोड़ लीजिएगा तो आज ही वाला आंकड़ा पे आप बता रहे हैं कि वो पहुंचिएगा। चिराग की बदौलत जीत गए, नहीं तो हालत यही होती। इसमें शकील जी बहुत वक्त की कमी स्वाभाविक है। रूप से हर पार्टी चाहती है कि हम अच्छा परफॉर्म करें,